मैं इसलिए नहीं सोता कि मुझे दुनिया बदलनी है। मैं तो इसलिए नहीं सोता कि मुझे बदलती हुई दुनिया देखना अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं गाता कि लोग सुनते नहीं हैं। मैं तो इसलिए नहीं गाता कि लोग शुरुआत तो दे देते हैं पर अंत शायद ही कोई दे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त वीडियो सीरीज जिसका नाम है अपनी कहानी। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इसमें मैं अपनी कोई भी पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं करता हूँ। इसमें मैं शेयर करता हूँ कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ अवलोकन हर दिन के हर वक्त के, मतलब जो भी चीज़ें हमें कुछ इंस्पायरिंग लगती है, कुछ अलग लगती है, कुछ एक नया अनुभव देती है, कुछ हमें सीख देती है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनुभव आता है, ज़रूरी नहीं है कि डिस्कस करें, अगर करते हैं ऐसे तो अच्छी बात है। उसको कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, कहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, और आप ही के लिए रहेगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके सात पूतों के लिए नहीं, जो भी करना है खुद के लिए करें, दूसरों के लिए उतना नहीं करना है, ठीक ना। बिना देर के चलते हैं अपने पहले ऑब्जर्वेशन पर, ठीक ना। तो पहला ही ऑब्जर्वेशन बहुत ही मस्त है, ज़बरदस्त है, और ये हमें बहुत पहले मिला था ऑब्जर्वेशन, आज से करीब 5-6 दिन पहले, जब मैं कहीं पर क्या, एक गंगा तट है यहीं पर पटना में, तो यहीं पर मैं मरीन ड्राइव है, तो वहीं पर गया था घूमने। तो वहाँ पर देखा मैंने वर्चुअल रियलिटी होता है एक, उस पर लोग 3D मूवी देखते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, एक रहता है लोहे का फ्रेम, उस पर लोग उसको हिलाते डुलाते इस तरह उस तरह करते हैं। तो ऐसा फ्रेम कुछ होता है, लोग वर्चुअल रियलिटी देखते हैं एकदम। उसमें कोई मतलब रोलर कोस्टर होता है, डायनासोर्स का वर्ल्ड होता है, ठीक ना, जुरासिक पार्क कर सकते हैं अपना। तो ऐसा टाइप का वर्ल्ड होता है। लोग जब उस पर जाते हैं उस वर्चुअल रियलिटी में, तो बहुत डरते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, फानते हैं, कूदते हैं, मतलब डरते हैं। अब बाहर के जो लोग होते हैं उसको देख कर हंस रहे होते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैंने बड़ा एक दिन गया था, तो बड़ा एक चीज़ मुझे अच्छा चीज़ वहाँ मिला, और उस चीज़ को मैं अपने रियल लाइफ में, हम लोगों को अपने रियल लाइफ से रिलेट करके जब देखा, तो बड़ा एक अच्छा सीख मिला कि वैसे ही जैसे वो बंदा कोई उस पर जाता है मूवी को देखने, वर्चुअल रियलिटी को देखने, तो बस वो दुनिया जिससे वो डर रहा होता है, जिसमें वो रोमांचित हो रहा होता है, एकदम सरप्राइज हो रहा होता है, तो दुनिया बस उसके लिए होती है। उसको डर लगता है, उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा सा भी लगता हो, एडवेंचरस लगता हो, जो भी उसको लगता हो, बस उसके लिए होता है। बाकी सब उसको देख कर हंस रहे होते हैं कि बचवा गया है उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, तो देख रहे हो कैसे कूद रहा है। मैंने ठीक चीज़ को रिलेट किया किस चीज़ से, कि हम भी जब किसी मनोस्थिति में जाते हैं विशेष तरह के, या कोई दुख की स्थिति ले लें, कोई पीड़ा की स्थिति ले लें, कोई जब हतोत्साहित हो जाते हैं, किसी चीज़ से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निखर जाते हैं, वैसी स्थिति को ले लें, तो स्पेसिफिक घटना जो होती है हमको प्रभावित करती है। हम उदास घूमे फिरते हैं, एकदम मुंह लटकाए हुए, और ठीक ना, लगता है कि कितना भयावह चीज़ हमारे साथ घटित हो गया, कितना बड़ा चीज़ हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रलय हम पे ही आ गया, या दुनिया का सबसे बड़ा खुशी हमें ही मिल गया, दुनिया की सबसे बड़ी शोहरत, बड़ी चीज़ हमें ही मिल गई। अच्छा से अच्छा स्थिति या बुरा से बुरा स्थिति होता है, तो हमें आसपास वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, और हमारी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो जाती है। जैसे वो एक बंदा वर्चुअल रियलिटी में एकदम उछल कूद रहा होता है, हमारे अंदर इसकी बाहर की स्थिति वैसी ही हो जाती है। वहीं अगर दूसरे लोगों को देखें, हमसे हट के जो प्रभावित है उसको छोड़कर दूसरे लोगों को, तो वो नॉर्मली देखकर हंस रहे होते हैं कि बचवा गया है उस इन्वायरमेंट में, बड़ा यहाँ हम लोगों के साथ था, तो उछल कूद रहा था, देखो वहाँ पर गया तो वो भी वैसा ही हो गया, ठीक ना। तो उस चीज़ को मैंने देखा, तो मैंने कहा कि हाँ, ये चीज़ें मतलब
एक छोटे से पीरियड के लिए होती है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर हट के, थोड़ा सा दूर हट के देखा जाए तो बहुत ख़ास नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है जिसको लेकर बड़ा चिंतित रहा जाए। और तो बहुत नॉर्मल लगा, और ऐसे ही डील करना चाहिए किसी भी बड़ी से बड़ी स्थिति को, और किसी भी अच्छे से अच्छे, बदतर से बदतर और बेहतर से बेहतर स्थिति को, ठीक ना, उसको ज़्यादा एकदम दिल पे, एकदम दिमाग पे हावी नहीं होना देना चाहिए, ठीक ना। हाँ, जस्ट उसको ट्रीट करना चाहिए उसी वर्चुअल रियलिटी की तरह कि थोड़े समय के लिए है, बस वी आर जस्ट इन्जॉइंग दिस गेम, दिस मोमेंट, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी न्यूट्रल, ठीक ना। बस न्यूट्रल जीजिए, और वही हमें लगता है कि अच्छा एक जीवन होता है, और अच्छा का वही होता ही है। क्योंकि इसमें देख, एक एम कर्व हमने ढूंढा था अभी कुछ ही दिन पहले, एम कर्व ऐसा होता है कि अगर जाएंगे ऐसा 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 ऊपर जाएंगे तो इसमें बड़ा डर रहता है क्या, नीचे आने का, ठीक ना। फिर ऊपर चाहिए, फिर नीचे आइए। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि इसमें ऊपर नीचे सरप्राइज़ एंड मतलब थोड़ा क्या होता है जी, एडवेंचरस लगेगा, एक पल के लिए अच्छा लगेगा, एक समय के लिए नीचे आएंगे तो डर लगेगा। तो ऐसी चीज़ों में हमें लगता है कि बस कुछ पल के लिए आपको आनंद मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ अगर बड़ा चीज़ कहें, कुछ उम्दा चीज़, कोई मोटे तौर पर कुछ पाने की बात करें तो नहीं पाया जा सकता। उसके लिए ऐसे जाना पड़ेगा, हौले हौले, ठीक ना। इसमें दूर तक जा सकते हैं, ठीक ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ठीक। तो जो भी आप समझे अच्छे समझे, ठीक ना। आगे चलते, अगला है, हाँ, एक बड़ा चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है बहुत दिनों से कि हमें अपने लाइफ में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारा कैरियर हो, हमारा पर्सनल लाइफ हो, हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारा फैमिली रिलेशंस हो या फ्रेंडशिप हो, जो भी हो, उसमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। दो चीज़ें होती है। पहला चीज़ तो ये होता है कि हम मंजिल को देखें, जहाँ मुकाम हमें पहुँचना है उसको देखें, या फिर हम उसको देखें जिस रास्ते के तहत हम जा रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ पर विचार करना शुरू किया कि हमें किसके अनुसार चलना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, रास्ते के अनुसार चलना चाहिए या मंजिल के अनुसार चलना चाहिए। रास्ते के अनुसार जाने में हमें एक चीज़ की कमी दिखी कि रास्ता के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, कि जिस तरह रास्ता ले जाएगा, जो रास्ता की क्वालिटी होगी, अगर रास्ता चिकना है, अच्छा है तो तेज़ जाएंगे, रास्ता टूटा फूटा है तो धीमे जाएंगे, रास्ता ढलान है तो बहुत तेज़ जाएंगे, रास्ता थोड़ा स्लोप, ऊंचा स्लोप वाला है, मतलब चढ़ाऊ है तो थोड़ा धीमे जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके रास्ता के अकॉर्डिंग, कि रास्ता के अनुसार जाना चाहेंगे। रास्ता आपको एक मंजिल के बजाय कहीं दूसरे मंजिल पे भी ले जा सकता है, ये भी संभावना है। रास्ता आपको मंजिल के पहले भी रोक सकता है। रास्ता वो है जो आपके मंजिल के बहुत आगे भी ले जा सकता है। दिस इज द थिंग व्हेन वी आर गोइंग एनीवेयर बाय द पाथ। अब वही चीज़ अगर देखें कि हम मंजिल के अकॉर्डिंग चलें, मुकाम के अकॉर्डिंग चलें, तो उसमें भी एक अलग चीज़ होती है। उसमें कभी कभी होता है कि रास्ता दिख रहा होता है कि रास्ता है यहाँ पर, वहाँ मंजिल है, तो आराम से चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रास्ता नहीं होता है, मंजिल वहाँ पर है, बीच में खाई है, तो हमें रास्ता बनाना पड़ता है। उसमें मेहनत लगता है, उसमें परेशानियाँ आती हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या किया जाए कि लाइफ में अगर रास्ता कहीं पर ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा। अब उसी को मंजिल मान लिया जाए तो ठीक है, कह देंगे कि मंजिल मिल गई हमें, नहीं तो पहले से प्री डिसाइड है कि देखो वहाँ पर मंजिल है और रास्ता है तो ठीक है, नहीं है तो अब हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी बहुत दिनों से इस पे विचार कर रहा था कि क्या किया जाए, किसके अकॉर्डिंग चला जाए, रास्ता के अकॉर्डिंग चला जाए कि मंजिल के अकॉर्डिंग चला जाए। तो मैंने एक समय के लिए लगा कि मंजिल ठीक है, मंजिल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जहाँ रास्ता नहीं है बनाकर चले जाइए, ठीक।
लेकिन जब मैंने विचार करना शुरू किया रास्ता पे, तो कभी कभी लगा कि हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, रास्ता के अकॉर्डिंग चलना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए कि कभी कभी रास्ते की प्रॉपर्टी जो विशेषता होती है वो हमें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि हम अगर दूसरे एक देखा है एग्जाम्पल के तौर पे, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च या जितने भी एलिमेंट हैं, साइंस में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत तरह के एलिमेंट्स 118 120 जितने भी हैं, हम पीरियोडिक टेबल में देख लेना अपना, ठीक ना। तो उसके अकॉर्डिंग जाए तो हर एलिमेंट की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। हाँ, हर एलिमेंट का अपना एक विशेषता होता है कि वो ये चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको हीट करेंगे तो ऐसा रंग देगा, उसमें वाटर मिलाएंगे तो वो रिएक्शन करके ये गैस देगा, उसमें ये चीज़ मिलाएंगे तो उससे रिएक्शन करके ये दूसरी वाली गैस देगा। ऐसा प्रॉपर्टी होता है हर एलिमेंट्स का। तो मैंने सोचा कि वैसे ही प्रॉपर्टीज़ होते बहुत सारे रास्ते का, बहुत सारे जो हम पाथ अपने लाइफ में फॉलो करते हैं उसका। तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर मंजिल में जाना आसान है और मंजिल को पाने में कुछ सहूलियत मिलती है, तो हमें बहुत सारे रास्ते का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा ले लेना चाहिए हमें। तो हमें ये चीज़ अच्छा लगा दोनों के बारे में कि ज़रूरी नहीं कि एक ही को पकड़ कर चला जाए, ठीक ना। दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, जिसकी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज़ मुझे लगा, ठीक ना, अच्छा लगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा मंजिल को ही पकड़ के एकदम मंजिल की तरफ दौड़े चलिए, ठीक ना। ये ज़रूरी भी नहीं है कि रास्ता जिधर ले जा रहा है एकदम नदी की तरह बहे जाना है, ठीक ना। हमें पहले बहुत कहा करता था कि फ्लो लाइक ए रिवर, नदी की तरह बहो। तो फिर मैंने सोचा नदी की तरह बहो, आजकल तो ज़्यादातर नदियों को काट कर लोग खुद से ही बहवा देते हैं, एकदम नदी के लिए काट कर रास्ता बना देते हैं और नदी बहने लगती है, उसी में से डैम बना देते हैं, कोई दूसरी शाखा निकाल देते हैं। मैंने कहा था तो दूसरे लोग प्रभावित कर देंगे तुम्हारे मतलब बहाव को, फ्लो को। हाँ, तो गड़बड़ लगा थोड़ा। तो नहीं, नदी की तरफ बहना नहीं है, रास्ते के साथ साथ बहना नहीं है। हाँ, रास्ता का ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लेना है और मंजिल को भी देखते रहना है, दोनों को मेंटेन करके चलना है, ठीक। आगे का एक चीज़ मैंने बड़ा आजकल फील कर रहा हूँ और इस पर मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, इस पर पढ़ूँगा भी और होगा समय तो आप लोग भी पढ़िएगा, जो कि है सोशल मीडिया एल्गोरिथम। जो अभी हमारा सोशल मीडिया जिस तरह एक्ट करता है, बहुत मुझे मतलब बहुत कभी कभी माया जाल लगता है भाई, तगड़ा रूप से फंसाता है लोगों का, दिमाग को तुम्हारा बांधता है अजीब तरीके से, अपने से लगता है कभी कभी हैंडल करने लग रहा है ये जितना भी सोशल मीडिया है। मैं कितना बार ऑब्जर्व किया हूँ कि चैटिंग कर रहा हूँ या फ़ोन पर कॉल से किसी से बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ से रिलेटेड मैं बात करता हूँ या कंटेंट कोई हो गया, स्पेसिफिक कंटेंट मैं देखने लगा, जैसे बिजनेस से रिलेटेड देखने लगा, तो अब देखा उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट पूरा एकदम हमारे पास कोर्सेज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट, तो ये चीज़ अडॉप्ट कर लो, ये हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा एकदम शेयर मार्केट इतना उछाल मार जाएगा। मैंने कहा गजब चीज़ है। वहीं पर थोड़ा सा शायराना चीज़ देख लो, थोड़ा सा वीरह रस वाला कुछ देख लो, तो लगेगा साला ये पीछे का मुर्दा उखाड़ रहा है एकदम, तुम्हारी कोई है भी नहीं पीछे। ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कितने लोग तुम्हारे पीछे टूटे बिखरे हुए छोड़ के लोगों को छोड़ कर आए हो, जाकर उनको पकड़ो, उनको संभालो, मतलब ऐसा फील कराने लगता है। मैंने कहा बहुत तगड़ा चीज़ है। तो इस पर थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे दिमाग में जो थॉट आ रहा हो तुम्हारा ही थॉट हो। हमें आजकल तो पूरा एकदम भाई कंफर्म हो गया, जितने भी थॉट आते हैं हमारे पास ज़्यादातर वो कहीं ना कहीं वो एल्गोरिथम से ही डिज़ाइन होकर आते हैं, जो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे सामने जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, मोबाइल फ़ोन या जो तुम्हारा सोशल नेटवर्क है वो क्रिएट करता है, वो बहुत भाई डेंजरस है। हाँ, फ़ायदेमंद है, मैं कहूँगा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन कभी कभी बहुत घातक ये काम कर रहा है, ठीक ना। एक जैसी दुनिया क्रिएट कर दे रहा। अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत एक ख़तरनाक चीज़ इसके बारे में मैंने ऑब्जर्व किया था, इंस्टाग्राम पर ही किया था हम लोगों ने। तो हम लोग जितने भी एक साथ अपने क्लास के लड़के थे,
तो एक दूसरे को फॉलो किए गए थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो हम लोग किसी रील्स पर या किसी वीडियो पर लाइक करते हैं या उस पर नोट्स लगा देते हैं, तो हर लोगों को रिकमेंड कर रहा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कर रहा होता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। कोई वो बंदा कैसा जानकर उसको लाइक किया, वो अपने मेंटेलिटी के अनुसार, अपने पृष्ठभूमि में जो भी इन्फॉर्मेशन रहा उसके अनुसार उस चीज़ को लाइक किया, उस पर रिएक्ट किया, उस पर नोट्स लगाया, और वही चीज़ तुमको रिकमेंड कर रहा है। और जब तुम उसको देखोगे, सुनोगे, तो क्या तुम उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू नहीं करोगे? ऐसा तो होगा नहीं कि तुम कुछ चीज़ देखो उसके बारे में सोचो ही मत, कोई चीज़ सुनो उसके बारे में तुम सोचो ही मत, विचार ही मत करो। ऐसा तो कभी होता नहीं है। देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग सोचना भी शुरू कर दोगे, उसके बारे में भी सोचना शुरू कर दोगे। तो मैं एक इस चीज़ को बहुत बड़ा मतलब उस समय ख़तरनाक लग रहा था। हम लोगों का एक तरह का इन्वायरमेंट में बांध रहा था सारे लोगों को। हाँ, अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा है तो बढ़िया है, लेकिन वही अगर कहा जाता है कि आदतें दुधारी तलवार होती है। आदत अच्छा हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर वही आदत ख़राब हो तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो उसी तरह का इन्वायरमेंट भी होता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो, इन्वायरमेंट अगर सोशल मीडिया अच्छा क्रिएट कर रहा है तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वही अगर ख़राब इन्वायरमेंट है, अगर अब नॉर्मल इन्वायरमेंट है, तब तो भैया बहुत डेंजरस है। तो इसको फील किया मैंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बेसिकली। तो बहुत डेंजरस है, थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत ख़तरनाक चीज़ें, कम ही यूज़ कीजिएगा, ठीक ना। हो सकेगा तो रह कर उस पर टाइम लिमिट्स लगा दीजिए या अनइंस्टॉल कर दीजिए, दूसरे भाई ऐप को यूज़ कीजिए जो थोड़ा आपको कम थोड़ा से मतलब ऐसा ना हो कि लगे कि नशा का इस्तेमाल करें, वो नशा जैसा भाई लगता है कभी कभी, ठीक ना। तो वैसा मत बंधिए थोड़ा। हाँ, एक चीज़ और मैं डिस्कस करने वाला था, और क्या था वो, बहुत ही अच्छी चीज़। एक दिन मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ जा नहीं रहा था, कहीं से आ रहा था, तो अचानक क्या किया कि साइकिल एकदम तेज़ी से मकाए हुए, एकदम तेज़ी से भगाए हुए आ रहा था अपने घर की तरफ। मैं सोचा कि सुबह को तो घर से निकला था कि चलूँगा, जल्दी से एकदम भागे दौड़ कर निकला था कि जाकर बाहर की दुनिया को देखूँगा, बाज़ारों को देखूँगा, लोगों को देखूँगा, इस भागती दौड़ती सड़कों को देखूँगा। और इसी सड़कों पर मैं भी भाग के फिर से जा रहा हूँ घर पर, तो निकला ही क्यों था। तो उस समय बड़ा ही अजीब लगा, और फिर मैंने रुक कर वहीं पर साइकिल रोका और इसी डायरी को निकाला और इसी पन्ने पर कुछ मैंने नोट किया, जो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये उस चीज़ को मैंने सफलता से रिलेट किया। जब वो दौड़ है जो आने की, कहीं घर से जाने की और फिर उधर से आने की, उसी को मैंने सफलता से रिलेट किया। और उसके हाँ, उस समय मैं क्यों तेज़ भाग रहा था, ये भी कारण था उसके पीछे कि एक हमारे बगल में से साइकिल चलाने वाले एक सज्जन थे, सज्जन पुरुष। तो उनको देखकर वो तेज़ बहुत चला रहे थे, तो मैं भी थोड़ी सी उत्सुकता जग गई, तेज़ उनके साथ चलने लगा। और फिर ये बात सोचकर कि निकला था घूमने के लिए, फिर तेज़ कहाँ जा रहा हूँ, रुक गया, रुक कर लिखने लगा। तो क्या लिखा, हमें सफलता से प्यार नहीं बल्कि तेज़ दौड़ने वालों से ईर्ष्या होती है। और उन जब तेज़ दौड़ने वालों को देखते हैं तो हम भी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं कि भाई साहब वो तो तेज़ दौड़ रहे हैं। तो वो तेज़ दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही सोच कर तेज़ दौड़ रहे होंगे, हमें भी तेज़ दौड़ना चाहिए, हम भी तेज़ दौड़ने लगते हैं। नहीं भाई, ये तेज़ दौड़ का कोई मायने नहीं, वो तेज़ दौड़ नहीं, वो अंधी दौड़ बोलते हैं, ठीक है ना। वो भाई साहब घर से सुबह भाग कर निकले थे इस दुनिया को देखने के लिए, और फिर घर ही पर भागे जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़। तो कहाँ के लिए निकले थे ठीक है ना। तो फिर उस समय लिखने के बाद ये साइकिल लिया, धीरे धीरे टहलते हुए, देखते हुए दुनिया को, सीखते हुए बहुत चीज़ सीखा। जहाँ भी कुछ अच्छा लगता साइकिल रोकता, नोट करता, फिर चलता, फिर नोट करता, फिर चलता, एकदम सब बाज गया घर पर। ऐसी ही है दुनिया, रुकते, थमते, देखते, चलते रहिए। और हाँ, यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल।